आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से आया? जो कि एक एलिमेंट है, ऐसे मान लीजिए एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट के इनसाइड में अगर आप करंट ऐसे फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा करंट जा रहा है, तो इसका जो इसके ये एलिमेंट का प्रॉपर्टी, कुछ एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दैट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन दिस एलिमेंट। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट है ऐसा, ये एलिमेंट के दो पॉइंट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ए पॉइंट है बी पॉइंट में। ये सपोज मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अभी जब हम इस पे करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, करंट फ्लो करवाएंगे मतलब आपको क्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट करवाना है। ओके, तो इस पॉइंट में अगर पोटेंशियल है वी ए, ये पॉइंट है पोटेंशियल है वी बी, मान लीजिए इसमें है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वी ए बी। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो दो पॉइंट में, वो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय जो आपका करंट निकला है, जो करंट पास करवाए हो, उसका रेशियो हमेशा किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज आर ए बी। तो अभी क्या करेंगे, अगर ऐसा दो तीन रजिस्टर अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए ये है आपका रेजिस्टेंस 1 और एक है रेजिस्टेंस 2 और एक है ऐसा रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, R1 लिखेंगे, ये वाला हो गया आपका R2, ये वाला हो गया R3 एंड ये वाला हो गया R4। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, करंट इस साइड से भी फ्लो हो सकता है, इस साइड से भी फ्लो हो सकता है, तो इसका कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कहीं से भी फ्लो हो सकता है करंट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम अपने नोटेशन के लिए मान लेते हैं इस पॉइंट में फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट में एग्जिट हो रहा है, सिमिलरली इसमें एंट्री कर रहा है, इसमें एग्जिट हो रहा है, इसमें एंट्री, इसमें एग्जिट, इसमें एंट्री, इसमें एग्जिट, ई एन ई एक्स देते हैं, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री देन एग्जिट। तो अभी कंडीशन क्या है देखो, सपोज करंट मेरा ऐसा आया, इसके अंदर पास हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो इनकमिंग रेजिस्टेंस है उसका उन लोगों का अगर एंट्री पॉइंट दूसरे के एग्जिट पॉइंट से लगा हुआ रहेगा, सपोज मान लीजिए ऐसे, पहला का एग्जिट दूसरे का एंट्री में लगा हुआ है, दूसरे का एग्जिट तीसरे के एंट्री में लगा हुआ है, तीसरे का एग्जिट चौथे का एंट्री में लगा हुआ है, एंड ये फाइनल वाला जो है ये आपका बैटरी के सेकंड नेगेटिव टर्मिनल में लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सब रेजिस्टेंस में सब जो रजिस्टर है R1 R2 R3 एंड R4 उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसमें भी टोटल करंट मान लीजिए I है, इसके R1 के अंदर भी I करंट फ्लो हो रहा है, R2 के अंदर भी I करंट फ्लो हो रहा है, R3 के भी I है, R4 के भी I है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसको ऐसा सप्लाई देंगे तो भी अगर सप्लाई देंगे तो टोटल करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये एक क्लोज सर्किट बन गया, ऐसे जाकर क्लोज सर्किट बन गया। ओके, जब ऐसा टाइप का कनेक्शन होगा तो उसमें कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर टोटल कैसे निकलेगा, जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है सबको एक ही साथ में ऐड कर देंगे।
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस इज सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में कैसा होता है देखो। हाँ, तो ये है आपका एक रजिस्टर, ये है एक दूसरा रजिस्टर, और ये मान लीजिए तीसरा रजिस्टर, R1 एंड R2 एंड R3। सबका अगर स्टार्टिंग पॉइंट और सबका एंडिंग पॉइंट क्या है, एक ही साथ कनेक्ट हुआ है। हाँ, और ये टोटल क्या करेंगे, अभी उसके पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई कनेक्ट हुआ है, तो दीज आर कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल करंट अभी क्या होगा, ये टोटल करंट आई इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे आया, और ये तीनों रजिस्टर में फ्लो होगा। लास्ट में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे गया, फिर इस पॉइंट में क्या करेंगे, फिर से तीनों एक्यूमुलेट करेंगे, मिल मिल जाएंगे, ठीक है। और जब एग्जिट करेंगे, ये नोड के बाहर एग्जिट करेंगे, तो ये टोटल करंट आई था, और ये पॉइंट पे भी जब एग्जिट करेंगे तो टोटल करंट आई बनेगा। हाँ, तो अभी पहला वाला रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा वो कैसे पता चलेगा, वो I1 कैसे पता चलेगा, I1 इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू R1। सिमिलरली R2 आपको I2 कैसे पता चलेगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 बाय रेजिस्टेंस R2। I3 कैसे करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस R3 बाय R3। ठीक है, अभी देखो इसमें ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए बी पॉइंट है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, ये भी पॉइंट ए बी बन जाएगा, ये भी डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, तो ये तीनों पॉइंट ए बी बन गया। सिंपली ये भी ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, तो ये पॉइंट भी क्या बन गया है, बी पॉइंट, और ये पॉइंट भी आपका बन गया ए पॉइंट। ठीक है, तो अभी देखो ये जो टर्मिनल है वी ए एंड वी बी है, अरे ऐसा है, सपोज ऐसा एक लाइन क्या है, ठीक है, एक कंडक्टर है, मतलब एक तार है, तो ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए उसका ए पॉइंट है। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, वही सेम तार तो गया है ना, तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा। अगर इसके बीच में और एक कुछ कुछ एलिमेंट लग गया, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है, कुछ एलिमेंट आया तो। इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, उसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए हो जाएगा, इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी बी, क्योंकि ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अभी इसमें क्या है, एलिमेंट कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका सब वी ए पोटेंशियल डिफरेंस ही है सबका। ठीक है, अभी देखो इस वाले में रेड कलर का लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहीं से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। अभी इसके बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला पॉइंट ए हो गया। इसके बीच में कुछ इसके बीच में कुछ एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो ये भी पॉइंट ए। इसके बीच में भी कुछ एलिमेंट नहीं है, तो इसके ये भी पॉइंट ए। तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, तीनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट है। सिमिलरली इस तरफ आते हैं, ये पॉइंट आपका बी है, तो ये पॉइंट भी बी, ये पॉइंट भी बी। लेकिन इन ए और बी जो पॉइंट है, उसमें तीन ठो रजिस्टर पैरेलल में शॉर्ट सर्किट में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाला पोटेंशियल है वी ए और ये वाला पोटेंशियल है वी बी, तो ये टोटल वोल्टेज किसको सिग्निफाई कर रहा है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आपका टोटल वोल्टेज है वी। ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज किस किस के अक्रॉस में आएगा, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आएगा, इसमें भी वी ए माइनस वी बी होगा। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस आर आर मतलब क्या क्या है, तो ये वोल्टेज R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, हाँ, ड्रॉप हो रहा है मतलब कितना वोल्टेज शो कर रहा है। हाँ, तो कितना रेजिस्ट कर रहा है, वी ए माइनस वी बी वाला वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय R1। इसमें भी कितना वोल्टेज, वी ए माइनस वी बी बाय R2। इसमें भी वी ए माइनस वी बी बाय R3। तो अभी क्या करेंगे, टोटल करंट
एट पॉइंट ए पॉइंट में कितना करंट है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I को कैसे लिखते हैं, टोटल वोल्टेज बाय टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, इसमें क्या है, वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी डिवाइडेड बाय R1, इसमें क्या है, VA माइनस VB बाय R2, VA माइनस VB बाय R3। टोटल वोल्टेज आपका कितना है, VA भी है, ठीक है, ये भी किसके साथ सेम है, VA माइनस VB इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज V, ठीक है। तो V बाय R टोटल इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इसमें से अगर V कॉमन लेके आओगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V भी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना आपका 1 बाय R टोटल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इक्वल्स टू ओनली R टोटल कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर n को रेजिस्टेंस पैरेलल में है मतलब कैसा होगा, R टोटल इक्वल्स टू 1 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय R1 1 डिवाइडेड बाय R2 1 डिवाइडेड बाय R3। वो हो गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस व्हेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर देयर। ओके, आपको एक क्वेश्चन आता है ऐसा, कैसा क्वेश्चन आता है कि सिंपल दो ठो रेजिस्टेंस दिया होगा, फाइंड आउट करंट passing through two resistance R1 and R2, और एक फिगर दिया है, फिगर नंबर 1 ऐसा। ये है R1, ये है R2, ये है प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज की, ये है आपका टोटल करंट I। तो ये कौन सा फिगर है, सीरीज कनेक्शन वाला फिगर। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या है अभी देखते हैं। ये वाला करंट ऐसे एंट्री किया फॉर R1, इसमें एग्जिट किया और सेम अमाउंट ऑफ करंट और सेम करंट जा रहा है R2 के अंदर। ठीक है, जब एंट्री कर रहा है तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में वोल्टेज हो गया आपका VA1, इस पॉइंट में VB1, इसके लिए इस पॉइंट में जब एंट्री कर रहा है तो VA2 और इसमें VB2। जो टोटल वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2 कितना होगा, V इक्वल्स टू V, ये टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू कितना होगा, इसके अंदर जितना ही वोल्टेज वेस्ट हुआ है और इसके अंदर जितना ही वोल्टेज वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2, इसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम I इज फ्लोइंग अक्रॉस R1 एंड R2। तो ये टोटल वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है, हाँ टोटल वोल्टेज कैसे करेंगे इसका, V इक्वल्स टू I टोटल इंटू रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस RT ले लेते हैं। V R1 कैसे करेंगे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अभी टोटल करंट I है, I भी I है, I1 भी I है एंड I2 भी I है, सेम I है। तो अभी क्या करेंगे, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हम लिख सकते हैं।
ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, तो अभी क्या है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू टोटल करंट I। तो वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस 1 कैसे लिखेंगे? वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस रजिस्टर रजिस्टर 1 कैसे लिखेंगे? VR1 इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो कर रहा है इनटू उसका रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो कर रहा है I इंटू R1। ये I का मतलब क्या है? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू R1। तो कैसे लिखेंगे? V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस R1। अगर आपको टोटल वोल्टेज दिया हुआ रहेगा एंड दो दो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपको पता चल जाएगा विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सिंपली इस सेकंड वाले के लिए कैसा करेंगे? देखो, सेकंड वाले के लिए वोल्टेज ड्रॉप एट रजिस्टर 2 कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? VR2 इक्वल्स टू कितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू उसका रेजिस्टेंस R2। ओके, कितना करंट फ्लो करता है? सीरीज कनेक्शन है मतलब टोटल सेम करंट फ्लो कर रहा है I इंटू R2। I क्या है? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू R2 व्हिच इज V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आपको ऐसे पूरा टोटल वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस 2 वैल्यू दिया हुआ होगा, रेजिस्टेंस 1 का वैल्यू दिया हुआ होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस R2। ठीक है, ये डिफरेंट वोल्टेज कहाँ पे अराइज होता है? जब भी 2 4 5 जितना भी रेजिस्टेंस है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तभी उनके रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप दूसरा दूसरा आएगा। तो व्हेन सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। हाँ, तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप, लिख लो, फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप across 2 ohm रेजिस्टेंस। फिगर पहला वाला फिगर दिया है ऐसा। ठीक है, लिख लिया क्या? हाँ, तो पूछा क्या है, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं कि फिगर दिया है आपको ऐसा, 10 वोल्ट सप्लाई है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। आपको ये 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? मान लीजिए ए पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, ये पॉइंट है बी वाला पॉइंट। ये ए पॉइंट कनेक्ट है उसका पॉजिटिव टर्मिनल से, बी पॉइंट कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से, और इन दोनों में ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो VAB इक्वल्स टू 10 वोल्ट लिख सकते हो डायरेक्टली। तो अभी इसको अगर आप 0 वोल्ट लोगे, ठीक है, ये वाला टर्मिनल को 0 वोल्ट लोगे, तो ये वाला टर्मिनल कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ओके, तो अभी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अराइज किया है VA एंड VB में अराइज किया है, एक में 10 वोल्ट है, एक में 0 वोल्ट है। तो करंट फ्लो करेगा A टू B, तो IAB कितना हो जाएगा? हो गया जितना भी वोल्टेज उसके अक्रॉस है, VAB जितना है डिवाइडेड बाय उसका उसका रेजिस्टेंस 2। तो कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। जहां पर भी रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है, उसका वोल्टेज ड्रॉप आता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अभी कितना निकलेगा? वोल्टेज
ड्रॉप एट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। कितना लिख लेगा? V ड्रॉप, कि उसमें कितना करंट फ्लो हुआ है इनटू उसका रेजिस्टेंस। कितना करंट फ्लो हुआ है? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। तो क्या पूछा है आपको? फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप एट 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 10 वोल्ट। जितना सप्लाई हम दिए हैं यहीं पे जितना 10 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं वो पूरा यहीं पे ड्रॉप हुआ है, मतलब उतना यूटिलाइजेशन हुआ है, 10 वोल्ट का यूटिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ये हो गया आपका 24 वोल्ट। ये R1 दिया है कितना वोल्ट? 4 ओम। R1 दिया है 4 ओम, R2 दिया है 2 ओम। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला एक पॉइंट ले लीजिए, ये वाला एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, बी इसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया? बी हो गया। और एक एलिमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट इसमें कनेक्ट हुआ है, सी पॉइंट ग्राउंड में कनेक्ट, मतलब नेगेटिव में कनेक्ट हुआ है। तो इन दोनों में ए और सी के बीच में भी ए कितना है? मान लीजिए 24 वोल्ट है, और Vc कितना है? 0 वोल्ट है। तो Va माइनस Vc कितना? 24 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ है, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा इन द सर्किट ए टू सी। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है पहले देखते हैं। तो I टोटल कितना होगा? टोटल वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, विच इज टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सप्लाई कितना हुआ है इसमें? 24 वोल्ट, डिवाइडेड बाय आर कितना हुआ है? दो ठो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका एंडिंग वाला भी बी है, इसका स्टार्टिंग वाला भी बी है। ठीक है, तो सीरीज में है, सीरीज में है तो कैसे लिखेंगे? आर टोटल कैसे लिखते हैं? R1 प्लस R2। हाँ, 4 प्लस 2 6 ओम। तो 6 ओम हो गया आपका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कट जाएगा, कितना एम्पियर बचेगा? 4 एम्पियर। तो इसमें ये सर्किट में टोटल 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है? 2 ओम रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप एट 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? कि ओ रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हुआ है? कितना करंट फ्लो हुआ है? आई ए सी इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। आई ए सी कितना है? 4 एम्पियर इंटू 2 ओम। तो 8 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इसमें अगर 8 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो बाकी ड्रॉप कहाँ पे होना था? यहीं पे 16 वोल्ट यहीं पे ड्रॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं और एक क्वेश्चन। फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप एट 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर्स में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ऐसा दिया है सर्किट। ठीक है, हमको 5 ओम जो है रजिस्टर, उसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो निकालना है। पहला पहला प्रोसेस क्या है हम लोग का? कि टोटल करंट निकालना है। पहला तो है टोटल करंट, जो कि निकलेगा आपका कैसा? वोल्टेज अप्लाइड, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय
टोटल रेजिस्टेंस, जो कि टोटल करंट कहाँ से फ्लो होता है, किसी भी सोर्स से आई। अभी ये टोटल करंट पूरा इसमें फ्लो होगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस जब निकालते हैं, कौन कौन सा पॉइंट में रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखो आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका टोटल वोल्टेज सप्लाई है, और हमेशा ऐसे एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे आना चाहिए। जिस भी सर्किट का रियलाइजेशन ऐसा होना चाहिए। ये है आपका वोल्टेज सप्लाई, टोटल करंट फ्लो होगा, और एक टोटल रेजिस्टेंस। तो आप ये तीनों जो है, तीनों रेजिस्टेंस को एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अभी हम इस पॉइंट को ले लो और इस पॉइंट को ले लो। ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, ये एक पॉइंट है बी। उसके अक्रॉस में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो आपको रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट आर ए बी निकालना है, और आर टोटल निकालना है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस निकालेंगे तो हम कैसे देखेंगे, हाँ पहले तो हम ऐसे देखना है, ऐसे आपको सर्किट को एनालाइज करोगे, और इस साइड से अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये दोनों आपको पैरेलल दिखेगा। 10 और 10 ओम पैरेलल दिखेगा, ठीक है। पैरेलल के बाद 5 ओम क्या दिखेगा, सीरीज में दिखेगा। तो अभी क्या दिखोगे, क्या लिखोगे, 10 ओम पैरेलल टू 10 ओम। उसके बाद क्या करेंगे, एंड दे आर सीरीज विथ 5 ओम। तो ये बन गया आपका आर टोटल, ठीक है। तो पहले करोगे 10 ओम पैरेलल विथ 10 ओम का वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू कितना आएगा, निकालो निकालो वैल्यू निकालो। 10 ओम और 10 ओम को पैरेलल करो और वैल्यू निकालो। कूड़े नहीं होता है, 4 कैसे आ गया, 10 और 10 पैरेलल पे है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला डालो, दोनों रेजिस्टेंस है इस वाले फॉर्मूले में, आ गया। हाँ इस वाले फॉर्मूले में दोनों रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी R1 की जगह में 10 डाल दो, R2 की जगह में 10 डाल दो, इसको काट दो, नहीं चाहिए, ठीक है। कितना था, R टोटल इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/10, कितना आ गया, वो दोनों जब पैरेलल होते हैं 10 10 5 आता है। तो 5 ओम क्या होगा, अगर और एक 5 ओम के साथ सीरीज में होगा, ये वाला सीरीज हो गया 5 ओम के साथ, तो कैसा आएगा, आर पूरा टोटल 5 ओम प्लस 5 ओम कितना है, 10 ओम। तो अभी ये आर टोटल कितना आएगा, 10 ओम, ठीक है। हाँ तो वो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अभी देखो हम बनाता हूँ कैसे सर्किट के, कैसे फ्लो करता है करंट, वो देखो। अभी ये वाला सर्किट आपने ऐसा कर दिया, ठीक है।
इस पॉइंट से ये पॉइंट तक आपका आर टोटल वाला रेजिस्टेंस है। ये हो गया आपका 30 वोल्ट, ये है 10 ओम, ठीक है। तो आर टोटल हो गया 10, तो आई टोटल कितना हो गया 30/10 मतलब 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर ऐसे सोर्स से निकलेगा 3 एम्पियर, तो ऐसे सोर्स से निकलेगा आपका 3 एम्पियर, ठीक है। तो 3 एम्पियर कहाँ पे, ये सीरीज में है, सोर्स के साथ ये सीरीज में है, तो इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा, 3 एम्पियर एग्जिट करेगा ये 5 वाले ओम पे, ठीक है। और इस पॉइंट में दो तो रेजिस्टेंस पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दो करंट ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फिर से इसमें दोनों मिलके फिर से वो 3 एम्पियर यहीं से फिर से आउट होंगे, तो यहीं पर भी 3 एम्पियर है, टोटल सोर्स को भी 3 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ओम में कितना एम्पियर करंट फ्लो किया है 3 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस voltage drop across 5 ohm रजिस्टर कितना होगा, पहले तो करंट कितना गया है 5 ओम रजिस्टर में इनटू रजिस्टर ऑफ 5 ओम, कितना करंट गया है 3 एम्पियर इनटू 5 ओम, कितना 15 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर 15 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है तो बाकी दोनों में कितना होगा, ये दोनों में मिलके 15 वोल्ट का ड्रॉप होगा, इसमें दोनों में 15 वोल्ट ड्रॉप है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में ड्रॉप कितना है हो गया, ये 15 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, तो ये एक ही ब्रांच हो गया, ठीक है, एक ब्रांच हो गया वो पैरेलल में, और वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है, वो 15 वोल्ट सबके लिए 15 वोल्ट है, ठीक है। हाँ नहीं 15 नहीं दिया ना, 3टा जदि थीता बोले तार अकॉर्डिंगली फिर थोड़े करंट आस्ता ना, इनो का इनो करंट और थोड़े चेंज होता, हाँ है ना भी चेंज होता, सब जगह चेंज होता, ठीक है। तो ये दोनों में 15 वोल्ट आएगा, ये पैरेलल हो गया ना, तो ये एक ही ब्लॉक हो गया, एक ही ब्लॉक में ये 15 वोल्ट का ड्रॉप है, ये 15 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 2-3 को प्रॉब्लम है वो करेंगे। अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स लोड, ओम्स लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लोड इन पैरेलल, लोड इन सीरीज, कॉमा लोड इन पैरेलल पढ़ेंगे। लोड मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है जो कि आपका आउटपुट निकलता है उससे, ठीक है। आउटपुट मतलब आप मेजरमेंट करोगे, उसको बोलते हैं लोड मेजरमेंट, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कुछ सर्किट है, डीसी सर्किट है, करंट कैसे फ्लो होता है वो सब देख लेंगे, उसके बाद केसीएल केवीएल भी देख लेंगे, ओके। किरचॉफ लॉ देख लेंगे, ये थोड़ा 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 दिन चलेगा ये थोड़ा बेसिक है ना, इसलिए थोड़ा दिन चलेगा, ओके। तो मिलते हैं।